कल इंडियन मार्केट की तेजी देख के एवरी ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स बात कर रहे थे कि अब इंडियन मार्केट्स का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है, हम बेरिश ट्रेंड से बुलिश ट्रेंड में आ चुके हैं। एंड जहां पे मार्केट्स ने क्लोजिंग दी है वहां से हमें एक अपसाइड की रैली देखने मिल सकती है। बट ऐसा तो आज क्या हो गया जिसकी वजह से हमारे मार्केट्स ऊपर के लेवल के आसपास सस्टेन नहीं कर पाए। हमारे मार्केट्स में हमें एक शॉर्ट साइड की रैली आज देखने मिली। निफ्टी की बात करें तो 1% से ज्यादा डाउन है, बैंक निफ्टी 0.7% से ज्यादा डाउन है। सारी चीजों के बारे में इन डिटेल इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौर, मैं हूं मार्केट्स में पिछले 9 सालों से। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं कि निफ्टी में हमें क्यों आज गिरावट देखने मिली। सबसे पहला रीजन है इंडियन मार्केट्स में गिरावट देखने का, दैट इज कि ट्रंप साहब जीत गए। उसकी वजह से यूएस मार्केट जो है उसमें एक बुल साइड की रैली आई, जिसकी वजह से यूएस जो डॉलर है उसमें 1% से ज्यादा की रैली हमें देखने मिली। अब जब भी यूएस डॉलर जो वो स्ट्रेंथन हो जाता है, मतलब यूएस डॉलर की प्राइसेस बढ़ती है, उसके सामने जो दूसरे देश की करेंसीज हैं वो थोड़ी सी वीक हो जाती है। अब यहां पे आप एक चीज समझो कि जब भी एज अ इंडिया जैसे कंट्री में हम सारी चीजें जो मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स हैं या बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं हम बाहर की कंट्रीज से खरीदते हैं, तो बाहर में जो भी ट्रांजैक्शंस होता है वो यूएस डॉलर में होता है। तो जब यूएस डॉलर की प्राइसेस बढ़ जाती है तो हमें वही सेम चीज के पैसे जो है वो ज्यादा चुकाने पड़ते हैं। इसी रीजन की वजह से आज जो है इंडियन मार्केट्स में हमें मंदी देखने मिली। सेकेंड रीजन ये था कि कल हम जिस लेवल के आसपास बंद हुए थे वो मेजर सेलिंग जोन था, वहां से ही आज जो है वो सेलिंग आई। सेकेंड, अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो तो जिस लेवल पे, जैसे मैंने सेम निफ्टी पे बताया, इसी सेम लेवल के आसपास मोस्ट ऑफ द टाइम सेलिंग आ रही थी और इसी लेवल के आसपास हम सस्टेन नहीं कर पाए। अब थोड़ा बहुत हम प्राइस एक्शन देख लेते हैं और देखते हैं कि आज के मार्केट में बेसिकली हुआ क्या। देखो, सबसे पहले एशियन सारे मार्केट जो थे वो सुस्त पड़े हुए थे। ग्लोबल मार्केट्स की आप बात करो तो ग्लोबल मार्केट स्पेशली यूएस मार्केट्स में कल जो थी वो ट्रंप रैली सेलिब्रेट की गई थी। डाउ जोन्स अराउंड 1%, नास्डैक अराउंड 1%, सारे जो इसके इंडेक्स थे वो 1% से ज्यादा ऊपर थे। टेस्ला 6% से ज्यादा ऊपर था, राइट। एंड यूएस डॉलर की अगर आप बात करो तो वो 1% से ज्यादा ऊपर था। अब यहां पे आप देखो तो एशियन मार्केट्स और चाइनीज मार्केट नरम से दिखने लगे थे और एक टाइम पे निफ्टी तो हमें 100 पॉइंट से ज्यादा वीक लग रहा था। मॉर्निंग में हमें जो ओपनिंग मिली वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं मिली, उसके बाद शार्प सेलिंग आई एंड रेस्ट ऑफ द मार्केट जो वो साइडवेज हो गया। निफ्टी ज्यादा वीक लग रहा था कंपेयर टू द बैंक निफ्टी। अब बात करते हैं कि आज की मेरी पोजीशंस क्या क्या थी, हमारी क्या पोजीशंस थी और हमने क्या किया। देखो, सबसे पहले हमारी लॉन्ग साइड की पोजीशंस चल रही थी निफ्टी में, वो आज हमने बुक कर ली है अराउंड 60 थी, मतलब 50,000 समथिंग के प्रॉफिट्स में। उसके बाद हमने एक न्यू शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाई इस प्राइस से, और जिसपे करंट पीएनएल अराउंड जो है वो 15 to 16,000 रुपीज समथिंग चल रहा होगा। अब अगर आप हमारे बड़े अकाउंट्स की बात करो जहां पे हम फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, इस पे अगर आप करंट पीएनएल देखो तो अराउंड आज हमारा अकाउंट जो वो ब्लीड कर रहा है। 12 लाख रुपए से ज्यादा का आज के दिन में हमें लॉस हुआ है और ये लॉस जो है वो कंटिन्यू है। हमारी दोनों जो लॉन्ग साइड की पोजीशंस थी वो हमने कवर अप कर ली है। न्यू सेल साइड की पोजीशंस निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में अभी करंटली जो है वो रनिंग है। अब एल्गो ट्रेडिंग अकाउंट्स की बात करें तो आज हमने बेसिकली मार्केट की वोलेटिलिटी ज्यादा होने की वजह से एल्गो ट्रेडिंग अकाउंट्स को स्टार्ट नहीं किया था, जिसपे आज कहीं ना कहीं हमने थोड़े बहुत पैसे जो वो बचा लिए थे, क्योंकि ऐसे मार्केट्स में जहां पे बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है उस मार्केट्स में हमें एल्गो ट्रेडिंग अकाउंट्स में या ऑप्शन सेलिंग जहां पे हम कर रहे हैं वहां पे रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो इसी रीजन की वजह से जो है आज हमने इसको स्टॉप करा हुआ था। अब बात करते हैं कि डेटा हमें क्या बोल रहा है और कल के दिन मार्केट्स में क्या हो सकता है एंड थोड़े से इंपॉर्टेंट इनसाइट्स के बारे में। अब सबसे पहले हम कल के मार्केट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, कल क्या हुआ था, कल जो भी रैली आई थी उस पे रैली के मोस्ट ऑफ द जो पार्टिसिपेंट्स थे, जिसपे आप समझ लो 4 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट रिटेलर्स के थे, उसके बाद 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट डीआईएस के थे। तो कल जो रैली आई थी वो एचएनआई, रिटेलर्स एंड डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की वजह से आई थी। कल एफआईआईज ने बेसिकली 2 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शॉर्ट करे थे,
राइट, अगर ओवरऑल आप कॉन्ट्रैक्ट देखो तो। और प्रॉप डेस्क ने भी अपने मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट किया था। तो कल की रैली के मोस्ट ऑफ द जो पार्टिसिपेंट्स थे वो रिटेलर्स थे और डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि कभी भी रिटेलर की वजह से रैली आती है तो वो रैली सस्टेन नहीं कर पाती, बिकॉज रैली को, मार्केट्स को ऊपर मूव करने के लिए आपको कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर फंड्स डालने पड़ते हैं। अब रिटेल ट्रेडिंग में प्रॉब्लम क्या है कि रिटेल के पास रिटेलर्स है ज्यादा, लेकिन हर कोई अलग अलग टाइम पे पैसे डालता है। हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास ताकत क्या है या स्ट्रेंथ क्या है कि वो एक टाइम पे पैसे डालते हैं मार्केट्स में, इसीलिए हमें एक शार्प अपसाइड की या शार्प डाउनसाइड की रैली जो वो देखने मिलती है। तो सबसे पहला रीजन तो ये था। एफआईज ने कल भी 4000 करोड़ की समथिंग अराउंड सेलिंग करी थी, और आज भी एफआईज का डेटा अगर आप देखो तो अराउंड 4880 करोड़ की सेलिंग करी है, राइट। एंड डीआईएस ने उसके सामने 1700 करोड़ की बाइंग करी है। तो ये मेजर रीजन है आज के मार्केट के गिरने का। अब थोड़ा बहुत हम प्राइस एक्शंस को देख लेते हैं और कल के दिन मार्केट्स क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी की कंपैरिजन में थोड़ा बहुत स्ट्रांग है। यहां पे देखो दो सिनेरियोस हो सकते हैं। अब सिनेरियोस दो किसके ऊपर डिपेंड है? सबसे पहले तो आज जो है 10 बजे रात के फेड की मीटिंग है, उसमें वो कितने पॉइंट्स का रेट कट देते हैं उसके ऊपर थोड़ी चीजें डिपेंडेंट है, और यूएस मार्केट से हमें क्या हैंडओवर मिलता है। सेकंड, जब हमारी मॉर्निंग में ओपनिंग कहां पे होती है ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो डिपेंड करता है। अगर लेट्स से हमें आज के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में हमें कहीं पे जो है हमारी कल की ओपनिंग दिखती है तो इट मींस हमारे लिए जो मेजर लेवल्स हो जाते हैं वो आज के हाई एंड लो। इट मींस आज के बैंक निफ्टी के 52,377 जो कि ऊपर की साइड का लेवल है, एंड 51,752 जो कि नीचे की साइड का लेवल है। अगर अब हमारी रणनीति एज अ इंट्राडे ट्रेडर ये हो सकती है कि अगर लेट्स से आज का हाई ब्रेक होता है तो यहां से एक इंट्राडे रैली एक्सपेक्टेड है 200-300 पॉइंट की, और अगर आज का लो ब्रेक होता है तो एक इंट्राडे डाउन साइड की रैली भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली बैंक निफ्टी में हमारा एनालिसिस है। बैंक निफ्टी काइंड ऑफ मुझे जो वो साइडवेज लग रहा है। बैंक निफ्टी में अभी मैं कोई क्लियर ट्रेंड जो वो डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि ऊपर के लेवल से हमें जो है एक रिजेक्शंस मिला है। अब अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में मैं जो है वो थोड़ा बहुत बेरिश हूं, क्योंकि निफ्टी अभी भी इतना इंक्रीज नहीं हुआ है जितना बैंक निफ्टी हुआ है। तो शायद निफ्टी में हमें जो है वो ज्यादा गिरावट देखने मिल सकती है। अगर अब निफ्टी में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए कि अगर आज का लो ब्रेक होता है फिर हम यहां पे एक शॉर्ट साइड का व्यू लेके रख सकते हैं। यहां पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आज का लो ब्रेक होता है तो हमें 24,000 के लेवल्स जो है वो इजीली देखने मिल सकते हैं, एंड अगर 23,822 के लेवल्स ब्रेक होते हैं देन हमें 23,376 के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो निफ्टी में मैं काइंड ऑफ बेरिश हूं। तो ये बेसिकली मेरा निफ्टी में और बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। अब थोड़ा बहुत हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट हमें क्या बताने की ट्राई कर रहा है। तो यहां पे भी आप मोस्ट ऑफ द टाइम जो देखो तो कॉल सेलर ज्यादा है, टोटल ओआई आप देखो तो इन चेंज इन ओआई में भी कॉल सेलर ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो इंट्राडे में भी या फिर कल भी गैप डाउन होने की संभावना ज्यादा है, या कल भी डाउन होने की संभावना ज्यादा है। अब ये तो हो गई निफ्टी की बात। यहां पे अब हम बैंक निफ्टी का ऑप्शंस के डेटा भी देख लेते हैं। सेम टाइम पे आप बैंक निफ्टी भी देखो तो ज्यादा जो है वो कॉल राइटर्स हैं, टोटल ओआई भी कॉल राइटर्स ज्यादा हैं, और चेंज इन ओआई में भी कॉल राइटर्स ज्यादा है। तो बैंक निफ्टी में शायद हमें जो है एक थोड़ी सी नरमाहस देखने मिल सकती है। अब एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो यहां पे हम देख लेते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ द जो स्टॉक्स हैं निफ्टी 500 की बात करें तो यहां पे 134 जो स्टॉक्स हैं वो ग्रीन में है, उसके सामने 362 स्टॉक्स जो है वो रेड में है। तो कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट करता है कि शायद हमें जो है कल थोड़ी सी एक डाउन साइड की रैली देखने मिल सकती है। बट यहां पे एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि कल फ्राइडे है, कुछ भी हो सकता है। फ्राइडे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको बता चुका हूं कि फ्राइडे इज अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स आ सकती है फ्राइडे के दिन, ऊपर की साइड की एज वेल एज नीचे की साइड की। अब मैं मार्केट को लेके थोड़ा सा कॉशियस हूं, और मैंने मेरे सारा पोर्टफोलियो बेच दिया है। इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो यहां पे रीजन इसके पीछे का ये है कि मार्केट में इतनी बड़ी रैली आई 2 दिन। अगर आप पिछले 2 दिन को देखो,
अगर आप वेडनेसडे एंड मंडे को देखो, ट्यूसडे को देखो, तो बहुत अच्छी रैली आई। बट वो रैली में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने एक बार भी नेट में बाय नहीं करके गए, उल्टा वो ज्यादातर बेच के गए। तो अभी भी जो बड़े प्लेयर्स का जो व्यू है वो काइंड ऑफ बेरिश साइड पे है, और मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब और थोड़ा डाउन जा सकता है। इसी रीजन की वजह से जो है मैंने मेरा पोर्टफोलियो आज सब कुछ एग्जिट कर दिया। मैं फ्रेश न्यू अच्छे अच्छे स्टॉक्स में बाय करना पसंद करूंगा, या फिर जो भी अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं मैं उस पर इन्वेस्ट करना चाहूंगा, रादर देन कि मैं ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं जिसमें मैं प्रॉफिट में तो हूं बट और मुझे ज्यादा जो है मेरे प्रॉफिट में लॉस देखना पड़े। तो इसी रीजन की वजह से जो है मैंने मेरा सारा पोर्टफोलियो जो है एग्जिट कर दिया। अब ये तो हो गया मार्केट एनालिसिस। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं कि शायद मैं कल से जो है एक प्री मार्केट वीडियो भी बनाना स्टार्ट कर दूं, कि जहां पे मैं मॉर्निंग में ही 8 बजे अराउंड आज मार्केट में क्या होने वाला है उसके ऊपर मैं थोड़े से ग्लोबल क्यूज प्लस में थोड़े से डेटा के साथ मैं आपको आज के दिन की हिंट दे सकता हूं। अगर आपको प्री मार्केट एनालिसिस के ऊपर वीडियोस चाहिए एवरी मॉर्निंग, तो आप कमेंट्स में प्री मार्केट वीडियोस जो है वो लिख सकते हो। जितने ज्यादा कमेंट्स हो गए उस एक टॉपिक के ऊपर, उतने ही ज्यादा मैं ट्राई करूंगा उस एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का। आई होप मेरे वीडियो से आप कुछ ना कुछ चीजें सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, एंड आपको मजा आ रहा होगा। जो ये शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाई थी सेम टाइम पे मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर दिया था, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी चीजों का वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस आपको मेरे यूट्यूब प्रोफाइल के ऊपर से मिल जाएगा। आई होप मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, आप कुछ ना कुछ चीजें सीख रहे हैं, समझ रहे होंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। और जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।